वो कहाँ है स्पीकर वाला? अरे थोड़ा इसका इको कम कर। अरे इको कम करते कर दिया, कम हो गया ज्यादा, थोड़ा बढ़ा दे। बढ़ा दिया, वैसे ही कर दे जैसे पहला था। ये तो मैं इसलिए करवा रहा था, हम कविता सुना रहे हैं, ये ताड़ी बजा रहे, तू खाली बैठा है। ताड़ी बजाओ एक बार जोरदार, ऐसे थोड़ी ना होगा। ये आए थे अभी, वो कहां गया? शंभू शेखर चला गया वो बिहार का, ये वो देखा था अभी तुमने उसको? 4-5 बजे एक बार कवि सम्मेलन खत्म हुआ। अब गर्मी का टाइम था, छत के ऊपर अपने कपड़े उपड़े उतार के पड़ गया। कम से कम 1,500 कौवे इकट्ठे हो गए। चला गया वो सुधरा, 1,500 कौवे इकट्ठे हो गए। मैंने अरुण भाई से पूछा रहा, मैंने कौवे क्यों इकट्ठे हो गए? बोला इनका कोई देवता मर गया। तालियां बजा दो जरा जोरदार, मस्ती की बात करना चाहता हूं। ये मस्ती के लोग हैं, मस्ती की बात सुनते हैं। इतनी बढ़िया कविता पढ़ी अशोक चारण ने, कमाल कर दिया भाई। ये होती है सच्ची वीर रस की कविताएं, वरना वीर रस के कवि तो हमारे भाई ऐसे ऐसे आ जाते हैं जिनका कोई सिर पैर नहीं किसी बात का। हिमालय ढकेल देंगे तेरे ऊपर, अबे तेरे से अटैची तो उठती नहीं है, तो हिमालय ढकेल देगा। बेकार की बातें करनी है भाई साहब, और आप ही भावुक होकर ताली बजा देते हो, ताली बजा देते हो। ऐसे कोई फायदा थोड़ी ना ताली बजाने का। अभी पंक्तियां संभालिएगा राजेश जी। राजेश जी क्यों संभाले? वही पंक्ति तो तूने लिखी है, संभाले राजेश जी। राजेश जी अपनी बहू संभाले, पंक्ति संभाले। ये कवि भाई साहब बेवकूफ बनाते हैं लोगों को। मैं सच, जीभ काट दो दुश्मन की, जीभ काट दो। अबे तू जीभ क्यों काट रहा है? तू साढ़े और कुछ काट दे, हाथ काट दे, पैर काट दे, जीभ काट दो। कायदे भाई साहब, कायदे की बात बता रहा हूँ। कोई कहते भाई दुश्मन तेरी जीभ काटनी है, वो जीभ दे देगा अपनी? ये ले काट ले, कोई क्यों देगा अपनी जीभ? आधा घंटा जीभ लेने में लग जाएगा, इतना पीछे को गोली मार देगा। जीभ काट दो दुश्मन की, ये सब बेकार की बातें हैं। सच्चा और अच्छा कवि भाई साहब ऐसे मिलता नहीं है। ये तो आपका सौभाग्य है जो पीतमपुरा में मैं पैदा हुआ। ये आ गए कितने बढ़िया, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं, मैं बर्दाश्त करे जा रहा हूँ। अंतरराष्ट्रीय कवि अनिल अगरवंशी देश के कोने कोने में गए। बाबूजी मैं कभी कोने में नहीं गया, मैं किसने कोने में जाऊं? बता, मैं अवैध कविता मेरे पास कोने में जाऊं? कोने कोने में गए, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। मैं राम के मन से बर्दाश्त कर रहा हूँ, कोई बात नहीं भाई। कोने कोने में गए। 15 साल पहले मैंने चेतन को फोन करा, मैंने चेतन भाई कहाँ? बोला अमेरिका। मैंने किसी लिए? बोला कवि सम्मेलन में। आज तक जहांगीरपुर ताकत नहीं गई। 1 महीने बाद फिर फोन करा, मैंने राजेश भाई कहाँ? बोला स्विट्जरलैंड। अरे मैंने कहा आपकी पिछली बार अमेरिका, आपकी बार स्विट्जरलैंड में को शक हो गया भाई साहब। मैं घर गया, घंटी बजाई, का बेटा आया। अब बोला पापा कहाँ है? बोला भीतर मम्मी का साथ बर्तन मांझ है। मैंने वहीं से टेलीफोन करा, राजेश भाई कहाँ? बोले कनाडा। तू कहाँ? मैंने कहा दरवाजा खोल, कनाडा के बाहर खड़ा हूँ। तालियां एक बार हाथ उठा के बजाओ जोरदार। या मस्ती की बात वैसे खामा खामे एक से लगे पड़े हैं, ये है वो है। वो आया था चौथी पंक्ति संभालना। अबे तू 3 क्यों पेल रहा है? फिर डायरेक्ट चौथी को नहीं सुना रहा तू? चौथी पंक्ति संभालना, ये सब भाई साहब पब्लिक को अभी मैं देखा, मैंने जिंदगी में कई गीतकार आएंगे, नाम तेरा लिख दो बादलों पे। कल्पना करके देखो भाई साहब, बादलों पे नाम कोई लिख देगा? पहली बात तो चढ़ेगा कैसे बादलों पे? अच्छा हवाई जहाज में चढ़ भी गया तो खिड़की खोलना बड़ा मुश्किल है। फिर काय से लिखेगा? कुछ ही निकालेगा, उस पर लिखेगा मुमताज महल। साड़ी आंधी चढ़ गई, मुमताज महल उड़ गई, ताजमहल निकल गया। ये कोई बातें नहीं है, बात होनी चाहिए कायदे की। कायदे की बात करूंगा मैं। एक बार हाथ उठा के तालियां बजाए, क्योंकि हंसना हंसाना आदत है मेरी, अपना बनाना आदत है मेरी। लोग तो मुंह फेर के चल देते हैं, आवाज दे के बुलाना आदत है मेरी, आवाज दे के। बहुत बढ़िया कवि सम्मेलन, ये वास्तव में बहुत अच्छा कवि सम्मेलन है। बहन जी हाँ नमस्ते भाभी, आप तो पिछले साल भी आई थी ना? हाँ आपको याद आ गया जब गोलगप्पे वाले से लड़ रही थी। वो यूं कह रहा था 8 बार तो पानी पी लिया और कितना दूं, और आप मानी नहीं रही थी, बोली नहीं मेरे को और चाहिए। भाई मैं सब चाहिए भाई साहब, पिछले साल भी आए थे है ना? हाँ हाँ, जब भाभी का पर्स उठा के जा रहे थे, भाभी के चल आगे आगे। ये सब भाई साहब ये मस्ती की बात है। वही लोग बैठे, ये भी वही लोग आए हुए। जब सारे वही आए तो मैं किस लिए सुनाऊंगा? लेकिन दोस्तों सुना शुरू करता हूँ और आपका प्यार चाहता हूँ।
इतनी मस्ती से लोग सुन रहे हैं कि बहन जी देखो कितनी शांति से बैठी, लिपस्टिक लगा के। सच बता रहा हूँ भाई साहब, पिछले साल की बात बता रहा हूँ, कवि सम्मेलन के अंदर ऑडिटोरियम में एक महिला गुस्से से घूम रही मेरे को 15 मिनट से। आई होगी घर में कलेश करके, मेरे को क्या लेना देना। गुस्से में घूम रही, मैंने पूछ लिया, मैंने कहा बहन जी मुझसे कोई गलती हो गई क्या? बोली नहीं, तेरी शिकल मेरी सास से मिलती। कुछ पता नहीं लुगाई किसको कहां निपटाती। और आज कोई सोचे पति सोचे पत्नी को मूर्ख बना दूं, साहब बना ही नहीं सकता। वो एक पति आया घर पे, पत्नी से बोला देख गवर्नमेंट 10,000 रुपए देगी जिसके एक बच्चा घर में है। 10,000 रुपए की घोषणा करिए गवर्नमेंट ने, जिसके एक बालक होगा गवर्नमेंट 10,000 रुपए देगी। हमको 10,000 रुपए महीना मिलेंगे, हमारे तो घर में ले दे के ये बंटू है। पत्नी बोली हाँ हमारे तो बंटू है, 10,000 रुपए मिल जाएंगे। पति बोला बुरा ना मानना तो एक बात कहूं। लुगाई बोली बोल। बोला मेरा एक बच्चा जयपुर में भी से। लुगाई बोली लिया, वहां से बच्चा लेके आया, घर पे आके बोला बंटू दिखाई नहीं दे रहा। लुगाई बोली बंटू को उसका पिताजी ले गया। टेंशन में बैठी है दुनिया, पता नहीं कहां से लेके। दोस्तों हंसी आजकल कहीं मिलती नहीं है। हमें भगवान ने पैसा दे दिया, दौलत दे दी, इज्जत दे दी, शोहरत दे दी, लेकिन पैसा दे दिया, लेकिन चेहरों की मुस्कुराहट गायब हो गई। साहब पता नहीं मुस्कुराहट कहां चली गई। दुनिया टेंशन में बैठी है। टेंशन का क्या है, कहीं से ले लो। आप सड़क पे जा रहे हो, आप रहने दो, आप यही प्योर किसको भेजेंगे? किसको भेजूं? आप चले जाओगे? तू तो खाली है, तू तो चले जाएगा। आप सड़क पे जा रहे हो, बिना जान पिछाड़ किसी को नमस्ते करके निकल जाओ, सारा का टेंशन हो जाएगी। था कौन जो रहा अच्छा पत्नी लुगाई साथ में हो और कोई दूसरी महिला पति को नमस्ते कर दे, 1 महीने टेंशन में, कौन थी वो चुड़ैल? ऐसा होता है, टेंशन में पड़ी है दुनिया। वो एक टेंशन में बैठा, अरे मैंने कहा तू टेंशन में क्यों बैठा है? बोला भाई एक दिन सारी दुनिया मर जाएगी। अरे बोला सारी दुनिया मर जाएगी, तू टेंशन में क्यों बैठा है? बोला जो सबसे आखिरी में मरेगा उसने शमशान घाट कौन लेके जाएगा? दुनिया टेंशन में बैठी है, टेंशन का कोई मुकाबला नहीं है। वो चला गया अभी पिछले दिनों ये मेरे पास आया, शंभू शेखर चला गया। वो अभी डर की मारी वो बैठा था नब्बे वालों वाला। मेरे से बोले अनिल भाई यार काम धंधा बहुत कम है, कुछ काम बता, कभी सम्मेलन भी कम हो रहे हैं। मैंने कहा क्या हुआ? बोला यार कोई काम बताते नहीं भाई। मैंने कहा क्या कर सकता है? बोला यार कुछ भी कर लूंगा, 200 रुपये रोज मिल जाए। मैं देख ले? बोला हाँ। मध्य कीर्तनपुरा में हमारा सर्कस लाग गया है, उनका भालू मर गया। बोला फिर मैं क्या करूं? मध्य तना भालू को कपड़े पहनने हैं और वहां पाड़ी में जाके उछलना है, बस नकाब पहन के नाचना है जोरदार, पब्लिक खुश हो जाएगी, यही सर्कस होती है, 200 रुपये रोज मिल जाएंगे। बोला भाई कर लूंगा। अब ये नकाब पहन के चला गया, बाड़े में कूदने लगा, ओए भालू मैं भालू, नाचने लगा। बाई चांस की बीवी आई हुई थी सर्कस देखने, उसने देखा यार ये भालू तो मेरे पति की तरह नाच रहा है। भाई अंदाज तो हो जाता ना ये भालू यार वैसे ही नाच रहा है, मेरा पति नाचता था। इसने भी लुगाई की तरफ देखा, वो देखा यार पत्नी आई हुई है, ये जोश में आ गया, मैं भालू, इतनी जोर से नाचा शेर का बाड़ा में गिर पड़ गया भाई। बराबर में शेर का बाड़ा था, उसमें जाके गिर गया। अब शेर के सामने तो घी बन गई। माफ कर दो जंगल के राजा, मैं कोई भालू वालू नहीं हूं, मैं तो शंभू शिखर हूं। शेर बोला मैं भी कोई शेर वेर नहीं हूं, मैं भी अनिल अग्रवंशी हूं। ऐसी स्थिति हो जाती है। जो भी ऊंट बढ़िया था, जो भी आया था कविता पढ़ने भी रस की, अपनी साइज के हिसाब से बनाते हैं ना, वो भालू के लिए ठीक था। एक गैंडा भी बना था, वो आज बुलाया नहीं हमने। ये मस्ती की बात है साहब। लेकिन आपको एक बात बता दूं दोस्तों, सर्जिकल स्ट्राइक के अंदर 18 सैनिक हमारे मारे, हमने 39 मारे घर में घुस के। पिछले साल मैंने बताई थी 2 साल पहले बात, हमने 39 सैनिक घर में घुस के मारे। उसके बाद एयर स्ट्राइक हुई, उसके बाद धारा 370, ये सारे काम आज तक किसी को नहीं पता किसकी वजह से हुए। सारा विपक्ष परेशान है, मोदी जी के अंदर इतना हौसला कैसे आया, रेखा जी खुद आश्चर्यचकित कैसे हो गया, सारी रामलीला वाले दुखी है कि कैसे हो गया, सारा विपक्ष दुखी है कैसे हो गया। कौन बताएगा इनको? मीडिया के पास कोई सोर्स है नहीं बताने की। ये काम अगर आपको विश्वास हो तो ताली बजाना, वरना रहने देना। मेरा क्या लोगे? बहन जी आप पढ़ी लिखी लग रही हो, आप सुनो। ये और भी है पर आप ज्यादा लग रही हो। ऐसा नहीं करते जो किसी के ऊपर, ये हुकूमत बनो, कुछ समझा करो। सुशील भाई सुनो,
सुशील भाई लाइट की चूंदा आपकी सिर पे हरा टाट को मेरा चूंदा लग रहा है, या तो आप टोपी वोपी लगाया करो। मैं कई बार देखा कभी समय में आप आगे बैठते हो लाइट आपके सर पे पड़ती है, मेरी डायरेक्ट रिफ्लेक्शन मेरे से नहीं पड़ा जाता। भाभी दो ही महिला पुरुष के सर पे हाथ घुमा सकती है, माँ और पत्नी। आपने नाश कर दिया भाई साहब। अब सुन लो भाई साहब मस्ती की बात। ये कवि बहुत बड़े बड़े बुलाए गए हैं, भाई सुनील जोगी, अरुण जैमिनी मस्ती के कवि हैं। और कीर्ति काले जी देखना विभिन्न रसों से पिरोदेगी, भाई प्रवीण शुक्ल जिनसे मैं कुछ सीखता रहता हूं। लेकिन मैं वो चीज बताता हूं आपको जो भाई साहब आपको आज गर्व होगा कि अनिल भाई हमारे क्षेत्र का आदमी है। गर्व की बात करता हूं, छोटी मोटी नहीं करता। ये एक छोटा बच्चा यहाँ पर था, कवियों का सारा पानी लेकर उन लुगाइयों को पिला दिया उसने, बड़ा इधर भाग भाग के, और ये एक बोतल नहीं बची हमारे लिए। हाँ, ये बड़े होकर केजरीवाल का मंत्री बनेगा। 1 लाख कैमरे लगवा दिए दिल्ली में केजरीवाल साहब ने। अरे मैंने कहा पूछा 1 लाख कैमरे किसने लगवाए भाई साहब? बोला यार जिसका मन करता कोई चाटा मार के निकल जाता। हो जाती है मस्ती की बातें साहब। 2 मेडल ओलंपिक में हमारी बहनों ने जीते, ताली तो बजाओ हाथ उठा के। आप क्या बात है, आप विपक्ष में सारे कांग्रेसी बैठे हैं। नहीं कांग्रेसी नहीं है। वो एक मास्टर जी से सवाल कर दिया बच्चे ने, बेटे कांग्रेस की स्थापना किसने करी, इसका जन्म कब हुआ? कांग्रेस की स्थापना किसने करी, इसका जन्म कब हुआ? बच्चा हमारे हरियाणा का। बोला मास्टर जी मन नहीं मेरा, कांग्रेस की स्थापना किसने करी, इसका जन्म कब हुआ, पर नू पता है इसका नाश कौन करेगा। ये वो नहीं है, ये तो सारे अपने लोग हैं, ये सब मायावती के लोग बैठे हैं। अब सुन लो भाई साहब, उसके बाद केवल 2 व्यक्ति ऐसे हैं हिंदुस्तान में जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और उसके बाद धारा 370 हटाने में जो योगदान दिया किसी को नहीं पता, क्योंकि पीतमपुरा वाले लोग इतने बढ़िया हैं, उन्हें तो काम अच्छा हो जाए ताली बजानी जानते हैं, पर ये नहीं देखते कि अपने क्षेत्र में कोई ऐसा महान पुरुष भी रहता है जिसने इसमें योगदान दिया है। मोदी का अगर किसी ने योगदान दिया साथ में, इन्होंने ताली नहीं बजाई, पीछे 5 लोगों ने, ये चलते हैं मेरे से भाई साहब पीछे। मैंने बहन जी योगदान मन न दिया, क्यों? मोदी जी ने पूछा अनिल भाई क्या करूं? मैंने कहा कोई निपटा दो काम। 4 पंक्ति सुनाई थी मोदी जी को, वही दोबारा बताता हूं कि मोदी जी हमारे मन की भी एक बात सुनो, सैनिकों के शव सह नहीं पाएंगे कि खुद के ही बाजुओं पे कर लो भरोसा, कब तक दूसरों को पीड़ाएं सुनाएंगे कि थारे थारे कांपेगा कलेजा तब जालिमों का, थारे थारे कांपेगा कलेजा तब जालिमों का, वंदे मातरम उद्घोष जो लगाएंगे, पर एक बार मार के तो देखो सिंह की दहाड़, 125 करोड़ लोग सीमा पे आ जाएंगे, 125 करोड़ लोग सीमा पे आ जाएंगे। मोदी जी खुश हुए। 12:30 बजे सुरेश भाई मेरे पास टेलीफोन आया, बोले अनिल भाई, मैंने कहा हाँ, बोले निपटा दिया काम, और कुछ कहना चाहता है? मैंने कहा हाँ। बोले क्या? मैंने कहा सुनो, जनधन योजना को कुछ दिन भूल जाओ, लाहौर कराची में ही खाते खुलवाएंगे, और अब तालियां चाहिए साहब, कि लाहौर कराची में ही खाते खुलवाएंगे, और मेक इन इंडिया का और विस्तार करो, पाकिस्तान जाके ही शौचालय बनवाएंगे, पाकिस्तान जाके ही। फिर फोन आया मोदी जी का, उधर सारा पाकिस्तान दुखी, ऐसा कैसे हो गया, पता करो सर्जिकल स्ट्राइक किसने करी। बोले हरियाणा के लोग थे जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक करी। बोले हरियाणा के सैनिक थे इतने बहादुर? बोला हाँ। बोले तेरे को कैसे पता हरियाणा के थे? बोला उनका एक सैनिक दूसरे सैनिक से कह रहा था मार सारे का रेपटा। हमारी तभी तसल्ली हुई हरियाणा से थे। अब तो मोदी जी प्यार जोड़ लो। मोदी जी बोले कोई प्यार व्यार नहीं जोड़ूंगा, एक ही शब्द से प्यार जोड़ूंगा। अगर मोदी जी ने वो बात बताई हो और आपको यकीन हो तो आप सारे जितने भी हो ताली बजा देना, यकीन हो, नहीं हो तो मेरा क्या लोगे। सुन लो क्या कही मोदी जी ने, प्यार जोड़ लूंगा दोनों देशों में, पाकिस्तान से बोले, पर एक ही शब्द से बोलूंगा। बोले क्या? एक ही शब्द से प्यार जोड़ूंगा। बोले क्या? बोले अनिल से पूछ के बताऊंगा, मेरे से, ऐसे मत ले शक्ति दृष्टि से। फिर आया कभी केजरीवाल का फोन। उसके बाद
मेरे पास फोन आया, अनिल भाई प्यार जोड़ना चाहता है दुश्मन देश, जोड़ लूं? मैंने कहा हाँ। देश को कोई नुकसान? मैंने कहा कोई नहीं फायदा। बोले कैसे? 4 घंटे सुना देना कि जो भी है तकरार की बातें दिल से सभी भुला देंगे, जो भी है तकरार की बातें दिल से सभी भुला देंगे, और पाक से सुलझाते ही सारा कश्मीर सजा देंगे। और सुन ले पाकिस्तान, आपकी तालियां और आपकी मस्ती और ठाका सबसे ज्यादा चाहिए साहब, कि सुन ले पाकिस्तान, प्यार का यही रास्ता बाकी है। तुम अच्छी सी लड़की देखो, हम राहुल गांधी ब्याह देंगे। क्या खुशी है, वाह रेखा जी कितनी खुशी है। ये है देश के विपक्ष की एकता। चाहे विपक्ष के नेता का ब्याह हो, उन्हें पता है एक साड़ी उसे जरूर मिलेगी। साड़ी का लोभ कभी जाता नहीं है। अभिनंदन आया, आपने देखा होगा, वीर अभिनंदन आया, सारा देश को चिंता थी इसके साथ क्या सलूक किया गया। घर पे आया तो लुगाई ने एक ही बात पूछी, जो बॉर्डर तक तेरे को छोड़ने आई थी बता वो लुगाई कौन थी? उसे किसी बात से कोई मतलब नहीं था, अगला गया इतनी दूर। ये महिलाओं की बात होती है। उसके बाद दोस्तों से बात अब बताने जा रहा हूं, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है ना राजेश जी। हाँ राजेश जी भी मस्त आदमी है भाई साहब। एक दिन पता नहीं क्या जाग गया इनके अंदर, सत्ता मेरे हाथ में सौंप दो हालात बदल दूंगा, सत्ता मेरे हाथ में सौंप दो हालात बदल दूंगा। लुगाई ने कान पे एक दिया, बोली पहले पजामा बदल ले, सुबह से उल्टा पहना। ये अशोक चारण आया था अभी वीरस की कविता सुनाने, तुझको सलाम और तुझको ये। भाई साहब ये मंच पे बोल सकते, हिम्मत नहीं है इनकी। इसका ब्याह होया, शादी की पहली रात अपनी पत्नी से एक शब्द 1 घंटे तक नहीं बोल सके। 1 घंटे बाद बोला तेरा नाम क्या है? वह भी छठी हुई थी हरियाणा की, बोली कार्ड पे तेरी बुआ का नाम लिख रखा है। तालियां एक बार जरा खुल के फिर पता चलेगा। आखिरी में राष्ट्रपति साहब से का पूछा कि राष्ट्रपति साहब ये कैसे आखिर पाकिस्तान को ऐसा किया जाएगा, कैसे मरेगा? राष्ट्रपति बोले ये ऐसे नहीं मरेगा, इसका खात्मा केवल 4 लोग कर सकते हैं, उनकी लिस्ट बनाओ। 4 लोगों की लिस्ट बनाई गई। नंबर 1 बाबा रामदेव। अरे बोला बाबा रामदेव पाकिस्तान को कैसे निपटाएगा? बोला इतने बड़े बड़े उद्योगपति निपटा दिए, ये निपटा सकता है। बोला नंबर 2 बोला केजरीवाल। अरे बोला केजरीवाल नहीं निपटा सकता पाकिस्तान को। एक समझदार आदमी बैठा था, बोला अबे निपटाएगा नहीं, कम से कम दुखी तो कर देगा, ले लो इसे टीम में। अरे बोला तीसरा ले लो, मोदी जी को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर धूम मचा रखी है, मोदी जी का कोई मुकाबला नहीं है। अरे बोले नंबर 4 अगर यकीन हो तालियां नहीं बजा रहे लोग तो भाई साहब तो था। अब सुन लो बहन जी, पहले महिलाओं को अबला कहते थे, आज नारी को सबला कहते हैं। अबला इसलिए कहते थे पति खर्चे के पैसे देता था, पैसे खत्म हो जाते थे, पत्नी पति के पास जाती थी, पैसे खत्म हो गए अबला, इसलिए कहते थे अबला। आज नारी सबला। मेरे को तो याद है एक महिला अपने बुढ़िया अपने पोते को उछाल उछाल के खिला रही थी, मेरा लाल मेरा चंदा। वो चंदा से छुट के नीचे गिर गया, चंदा के निकल गया खून। अब कलयुग की बहू कलयुग की सास से कह रही है, सासू माता तेरी वजह से मेरे बेटे का चोट पहुंची है, आज के बाद मेरे बेटे के हाथ मत लगा दियो। सास भी छती हुई थी पीतमपुरा की, बोली सुन ले बहू मैं तेरे बेटे का हाथ लगा, और तू मेरा बास ये मत छेड़ दिए। तालियां हाथ उठा के जरा बजाओ, यही मस्ती चाहिए था। क्या बात है अरुण भाई, जिंदाबाद। अब सुन लो भाई साहब असली बात, अभी तक तो वैसे कह रहा था मैं। अरे ऐसे नहीं हंसते भाई साहब, हंसने का भी एक इंस्टीट्यूशन बने हुए आजकल, 300 रुपये महीना में हंसना सिखाया जाता है। अब सुन लो बाबूजी, जो बात कहने जा रहा हूँ आपको गर्व होगा कि आपके क्षेत्र का हूँ। मैं बहुत जरूरी काम करने जा रहा हूँ, जरूरी करना पड़ेगा, इज्जत का सवाल है, बाहर से आएगा सारे बजे। अब सुन लो, मोदी जी का फोन आया 12:30 बजे। बैठ गया मैं। 12:30 बजे मोदी जी का फोन आया बाबूजी, मेरे से बोले अनिल भाई बहुत दुखी हूं। मैंने कहा मैं भी दुखी हूं। बोले क्यों? मैंने कहा आप क्यों? बोले यार पुलवामा का हमला हो गया, हमारे 38 सैनिक मार दिए, क्या करूं? आपने देखा होगा उस टाइम पूरा देश परेशान था साहब, हर एक के मन में टीस थी किसी तरह पाकिस्तान से बदला ले लिया जाए, पर हम मजबूर थे, मैंने अपने हिसाब से बदला लिया साहब। मोदी जी बोले अनिल भाई समझ में नहीं आ रहा क्या करूं।
मैंने कहा क्या करना चाहिए? बोले तू बता, ईंट का जवाब पत्थर से दे दूं? मैंने कहा नहीं, ईंट का जवाब पत्थर से कभी नहीं देना चाहिए। ईंट का जवाब पत्थर से उसको दो जो उसके लायक हो, इसके तो साढ़े के वो ईंट मार दो। बोले यार तू कितना समझदार है। देखो कायदे की बात बता रहा हूं, तुमने ईंट फेंकी 5 रुपए की आई, तुम 100 रुपए का पत्थर फेंकोगे, देश को 95 रुपए का नुकसान होगा। बोले यार कितना दिमाग है पूरे में यार, हद कहां पैदा हुआ था? मैंने कहा पीतमपुरा में। ताली नहीं बजाई फिर भी लोगों ने उसके। तुमने लुआ ईंट। अब सुन लो भाई साहब उसके बाद क्या हुआ। अभी नहीं, उसके बाद बता रहा हूँ भाई साहब। उसकी क्या नाम है, शिवरात्रि आई, एक कांग्रेसी ओम शिवाय ओम शिवाय। अरे मैंने कहा मंत्र तो पूरा बोल दे, ओम नमो शिवाय। बोले नमो नहीं बोलूंगा। भले ही शंकर घोड़ा नाराज हो जाए, इंदिरा गांधी सोनिया माता नाराज नहीं होनी चाहिए। कहीं ना कहीं से लाता बात छाटती होगी। कांग्रेस अलग अलग बातें होती हैं साहब। अभी मैं बता रहा हूं भाई साहब, 2 मेडल ओलंपिक में हमारी बहनों ने जीते, हमारी बेटियां लाई, देश की इज्जत बचाई बेटियों ने। आदमी नहीं लाई लोहे का सरिया तक, जो लाई लुगाई लाई वहां से। उसी दिन दिल्ली में केजरीवाल साहब ने एक बयान दिया, मैं भी बचपन से लड़की बनना चाहता था, मुझे मोदी जी ने रोक लिया। हर काम में मोदी। 5 कमरों का फ्लैट है केजरीवाल साहब का, एक कमरे में पूरा परिवार रहता है, बाकी 4 में मोदी के खिलाफ सबूत इकट्ठे कर। 12:30 बजे मोदी जी बोले अनिल भाई परेशान हूं, ईंट का जवाब पत्थर से दे दूं? मैंने कहा नहीं देना। बोले क्यों? मैंने कहा नहीं देंगे साहब, वो ईंट मारेंगे। बोले अनिल भाई तेरा मुकाबला नहीं है। अच्छा एक बात बता मेरे को, कैसे हमला करूं? पिछली बार तो तूने राय दी थी कि सर्जिकल स्ट्राइक कर दो, हमने सर्जिकल स्ट्राइक करके उन सैनिक मार दिए। अब की बार तो पुलवामा में उन्होंने गजब कर दिया। अब ये बता कैसे हमला करूं? मैंने कहा मोदी जी आपका फोन आया है तो मेरी अमित शाह से राय ले लो। बोले नहीं अमित शाह की राय नहीं लूंगा। मैंने कहा क्यों? बोले इसने नोटबंदी की राय दी थी, मरवा दिया। बोले अच्छा तू राय दे। रेखा जी सुन लो सारी बात ध्यान से, फिर ऊपर जाके बता देना कि हमारे पीतमपुरा में भी एक जना है। और सुलेख अग्रवाल जी कहाँ बैठे हैं? सुलेख अग्रवाल जी, क्या बात है साहब, एक बार तालियां सुलेख जी के लिए बजा दो साहब। 7-8 ताली बजाइए, मैं क्या करूं? मेरी क्या गलती है? मैं तो पूछ लिया पब्लिक से। अब मत कहना कि मेरा नाम नहीं लिया। अब सुन लो भाई साहब उसके बाद बोले अनिल भाई 3 मिनट की कमेंट्री सुनाता हूं साहब, बिल्कुल बतरस का हास्य कैसे निकालते हैं सुनिएगा। बोले अनिल भाई, मैंने कहा हाँ। बोले हमला करना है, कैसे करूं? मैंने कहा मोदी जी बुरा मत मानना, हमला मैं बताऊं वैसे करना। बोले कैसे? मैंने कहा मैं डायरेक्ट नहीं बताऊंगा, इस टाइम सारे में रिकॉर्ड हो रहे होंगे फोन, दुश्मन सुन लेगा। बोले तू ऐसे ही सारों में बता दे। मैंने कहा बुरा मत मानना। बोले नहीं मानूंगा। मैंने कहा ऊंची ऊंची फेंकते हो। बोले यार कमाल है तेरी बुद्धि का। नहीं हवाई हमला करूंगी। मैंने कहा हाँ। ये राय किसने दी मोदी जी को? कोई राय दे नहीं सकता इतनी तगड़ी, मैंने दी बाबूजी। उसके बाद मोदी जी बोले 26 तारीख को पुलवामा के हमले के लिए वहां पर जाकर 350 जो उनके सैनिक मारे, जो आतंकवादी मारे, सारा देश परेशान है, सारे लोग सबूत मांग रहे हैं। सबूत आएगा कहां से? सबूत है ही नहीं किसी के पास। मोदी जी ने की बात कही अनिल भाई। मैंने कहा हाँ। बोले 12 जहाज जाएंगे। मैंने कहा हाँ, फिर क्या करूं? बोले तू चला जाएगा। मैंने कहा हाँ मैं चला जाऊंगा। कहां से निकालोगे जहाज? बोले तू बता कहां रहता है? मैं पीतमपुरा रहता हूं। बोले ठीक है। 11 जहाज तो वहां से निकाल दिए कैंप की तरफ से। मैंने कहा एक जहाज टीवी टावर की तरफ से निकाल दोगे? बोले हाँ। बाबूजी एक जहाज टीवी टावर की तरफ से। मैं 3:30 बजे उठा, लुगाई सो रही थी, हाथ पकड़ दिया। बोली कहां जा रहा है? मेरा कश्मीर। बोली मेरे लिए पश्मीने की सोल ले आई हो। मैं वही दाब दी, उसको बिठा दिया। इन महिलाओं को ये नहीं पता देश का काम हो रहा है, मैं कहां जा रहा हूं। मैं बाबूजी गया, टीवी टावर की छत पे खड़ा हो गया। वो लट्टू देखा ना आपने? लट्टू पे मैं खड़ा था। वो यार मजाक मत उड़ाओ किसी का, या फिर तालियां बजाओ। अब सुन लो, मैं लट्टू पे खड़ा। बाबूजी 3:30 बजे पूरा देश सो रहा, सारा पाकिस्तान सो रहा, सारा हिंदुस्तान सो रहा, सबके मन में पीड़ा। हमारे सैनिक मार दिए, हमें वो मारने थे। मैं टीवी टावर की छत पे 12वां जहाज यूं 60 की स्पीड पे ऊपर से। अरे 60 से ऊपर मैं कैसे बैठूंगा? 60 से ऊपर जहाज ऊपर से गया बहन जी, मैं कूद के बैठ गया जहाज के अंदर। अरे ऊंची कूद का खिलाड़ी था मैं, सब बोलूंगे
मैं बैठ गया, जहाज डाला, मैं पायलट बैठा, डैशबोर्ड, कल्पना करो दृश्य की, जहाज जा रहा है, ये बाबूजी डैशबोर्ड, ये मैं या बीच में बंदा कूड़ा, और घर से मैं अपनी ईंट ले गया था, ईंट मैंने याद रखी। रात को जहाज गया, सारा देश सो रहा, केवल 14 आदमी जाग रहे। कितने? कौन कौन? 12 तो पायलट। कितने हो गए? 12। एक मोदी। कितने हुए? मैं बहन जी। उसके बाद तो गिरा पीछे, कुछ नहीं पता भाई साहब, इसको चाय खिला दी मेरे ऊपर। एक अरुण जी अम्मी जाग रहा था 15, ये हरिओम के छोले भटूरे खा रहे थे, बासी वो भी, तो अगला सो रहा था, ये पीछे से मिटने पड़े थे, 15 लोग जाग रहे थे। अब सुन लो, रात का टाइम, अंतिम 2 पंक्तियां, 2 मिनट की कमेंट्री। रात का टाइम, सारा देश सो रहा, पायलट ने नीचे देखा, जैसे मोहम्मद के अड्डे नजर नहीं आ रहे, अंधेरा हो रहा था। बोले नहीं भाई कुछ दिख नहीं रहा। मैंने कहा चिंता मत करो, मैंने मोबाइल निकाला अपना नोकिया का पुराना, उसकी टार्च जलाई, उसकी टार्च जलाई। पायलट बोला नहीं भाई इतना बड़ा मिशन है, इतना छोटा सा मोबाइल लेकर आए हो नोकिया का, आपको सोचना चाहिए। तो मैंने उत्तर दिया पूरे आपका प्यार चाहता हूं। मैंने कहा सुनो पायलट साहब, मैं जिस देश में जाता हूं उसकी औकात देखकर टेलीफोन रखता हूं। मैंने मोबाइल निकाला, नीचे झांक कर देखा, भाई साहब पूरे सो रहे, सब लोग आतंकवादी जश्न मना रहे। एक आतंकवादी 3:30 बजे बाहर में नाच रहा, खुशियां मना रहा, वो अजर मसूद का साड़ा था। मेरे को गुस्सा आ गया भाई साहब। गुस्सा इस बात पे आया, सारा सपना चौधरी का गाना बनाता था, तो यहाँ था कायो काजल कर देगा, मैंने गाया, उन्हें सारी ईद खाई बाबूजी। दरवाजा खोला, अरुण भाई का टेलीफोन गया, बोला जब मैं मुझे बीट मारती हो, यो क्या न था इसे मार दो, ये वाला भटूरे में लाग रहा था। 5 मिनट तक उन्होंने बताई नहीं। मैंने भाई साहब ईद बहन जी को छोड़ी, अजर मसूद का साला ढेर और आपके सामने खड़ा पीतमपुरा का ताड़ी हो जाएगी, ये मस्ती की बात है। उसके बाद सारे सैनिक उनके आतंकवादी मार दिए, सारे जहाज वापस आ गए। मोदी जी बोले सारे जहाज आ गए, अनिल का रह गया, 12वां जहाज नहीं आया, फिक्र हो गई, अनिल का रह गया, अनिल का रह गया, क्योंकि इस टाइम देश में 4 महापुरुष हैं, उसमें से एक महापुरुष अगर फंस जाए तो देश को कितना बड़ा वो है। 4 महापुरुष बता देता हूं कौन कौन। एक तो मोदी, इस मंच पर ये कोई, एक बाबा रामदेव, और एक मुझे नहीं पता, केजरीवाल नहीं, केजरीवाल महापुरुष नहीं है, वो तो पहले पुरुष बनाना पड़ेगा। एक वो एक बताओ भाई, और वो करा मेरा नाम क्यों ले, एक जना और था कोई रामलीला का प्रधान, कैसे को यही देंगे, एक मोदी, एक रामलीला का प्रधान, एक बाबा रामदेव, और चौथा आदमी। यार यही मस्ती चाहिए, तालियां बजाओ एक बार जोरदार। ये उत्सव है राम का, और आपकी तालियां ही चाहिए। साथ कविता वगैरह तो व्हाट्सएप पर भी सुनते हैं, कविता मैं भी आपको सुनाऊंगा जो कवि आपने बुलाए हैं, लेकिन ये चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है, सही मायनों में यही जिंदगी होती है। बहुत पैसा दे दिया भगवान ने, लेकिन चेहरे की मुस्कुराहट गायब कर दी। कि चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है, सही मायनों में यही जिंदगी होती है। हंसना किसी इबादत से कम नहीं, किसी और को हंसा दो तो बंदगी होती है, किसी और को हंसा दो तो बंदगी होती है। 12वां जहाज वापस आया, मोदी जी बोले नहीं तू कहां रह गया था। मैंने कहा मोदी जी 350 आतंकवादी मार गिराए और अजर मसूद का साड़ा मन्ना मार दिया। बोले पद्म श्री ले ले, मैं नहीं। बोले पद्म भूषण ले ले, मैंने कहा ले लूंगा। यार जो चीज लेने की थी मैंने कहा ले लूंगा, कब दोगे? बोले 9 तारीख अक्टूबर को 9:30 बजे। मैंने कहा नहीं आ सकता। बोले क्यों? मैंने कहा रामलीला का कार्यक्रम है, 1,500 आदमी मेरा इंतजार कर रहा है। ये त्याग इस धरती पे कोई कर नहीं सकता। सुरेश बाबू पद्म श्री के लिए, परम भूषण के लिए, ये क्या नाम है, एक सर्टिफिकेट के लिए दौड़े चले जाते हैं। एक मैं हूं जो पीतमपुरा वासियों के लिए अपनी पद्म श्री छोड़ के आया। आज उन लोगों को यकीन नहीं आ रहा, पीछे बैठे चल रहे हैं वो मेरे से। अब सुन लो, मोदी जी बोले ठीक है, पर अनिल भाई तू इतनी लेट कैसे आया? मैं बोला मोदी जी मैं अपनी ईंट उठाना वापिस से ला दिया था।
बोले एक उठा लाया। मैंने कहा हाँ। बोले क्यों? अरे आपकी तालियां चाहूंगा। मैंने इसलिए उठा के लाया कि जब ये देश के गद्दार आपसे सबूत मांगेंगे तो कह देना कि वो सबूत अली नगरवंशी के पास पीतमपुरा की रामलीला के पास है। तालियां कम बजी साहब आपकी अच्छी बात है। 4 पंक्ति और कहता हूं बेटियों के लिए। छोटी छोटी बच्चियों को गर्भ में मार देते हैं साहब हम, तब 4 पंक्तियां कहना चाहता हूं कि इसे बेटा बना पालो तो ये इतिहास छू लेगी। करो विश्वास बेटी पर तो ये विश्वास छू लेगी। कभी जीवन में बेटी को नजरअंदाज मत करना। जरा से पंख खोलोगे तो ये आकाश छू लेगी। जरा से पंख खोलोगे तो ये आकाश। चाचा के बारे में बता रहे थे, चाचा ये करते हैं। अरे यहाँ आ जाना, साइड में चाचा को देख लेने दे यार, तुम सामने इधर हो जाओ। बैठ जाओ सर, बैठ जाओ। चाचा जी कह रहे थे पहले अजमाते हैं, 10,000 रुपए दिए, फिर 40,000 बाद में दिखवाए। चाचा केवल संस्था नहीं अजमाता, चाचा ने चाची भी अजमाई थी। ताली बजाई थी, मजा नहीं आया मेरे को। ऐसे मजा थोड़ी ना आएगा, ये परिवार का कार्यक्रम है, इसमें तो नहीं मजा आएगा। चाचा का रिश्ता होया, पसंद आ गई लड़की, बारी चाची मतलब सारी चीज हो गई। बोले एक गिन्नी ले ले, ये 101 रुपया ले ले। बोला भाई 101 रुपया तो दे, बाकी गिन्नी बाद में बताऊंगा, पहले अजमा लूं। घर में जाकर टेलीफोन करा, चाची बिल्कुल परफेक्ट सच। बोला भाई गिन्नी भेज दी हो, ताली बजा दो चाचा की ले। आदरणीय जगदीश बिंदल जी बैठे हैं, प्रणाम करता हूँ। दर्शना भाभी हैं, अजय भाई हैं, सुरेश बिंदल जी हैं, चाचा बैठे हैं, घनश्याम भाई बैठे हमारे। कोई भी एमएलए बन जाए, पर राजेश जी का एक के काम है, मेरे साथ पढ़ा था बचपन में। कोई हो चाहे किससे पार्टी का हो, मायावती का हो चाहे समाजवादी पार्टी का हो, मेरे साथ पढ़ा था। और तू कब पढ़ा है ये भाई साहब? कोई यकीन नहीं है इनका, मैं सच बता रहा हूँ। ये वैसी एक बार कह गए सत्ता मेरे हाथ में सौंप दो, हालात बदल दूंगा। भाभी ने कान पे रखता दिया, बोली मैंने पजामा बदल, सुबह से उल्टा पहना पा। नई बात करते हमारे कैलाश बाबू आए हुए हैं और प्रणाम करता हूं सर आपको भी। तमाम लोग बैठे हैं, पुष्पेंद्र भाई हमारे जिला के इंसान, बधाई देता हूं तमाम लोगों को जिनको आज ये सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। और मुझे भी परिवार की ओर से एक सम्मान मिला था। प्रमोद भाई बहुत मेहनत करते हैं, मधु काव्य पुरस्कार मिला था। और आज का ये जो कार्यक्रम है, मैं तमाम लोगों को बधाई देता हूं कि राजेश भाई कुछ ना कुछ अच्छा कार्य करते रहते हैं। उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं, सब लोग इतना काम करते हैं। रहने दो, 7-8 लोगों ने ताली बजाइए, कोई फायदा नहीं अपनी ताली बजा। पिछले दिनों राजेश मेरे पास आए, बोले भाई अभी धंधा काम धंधा नहीं है भाई, मोदी ने इसी किसी फेर दी। घनश्याम जी वो मोदी वो उस टाइम वो दूसरी बात थी, वो आप धंधा समझ लेना, होता वो कुछ कई बार हो जाती है बात। बोला भाई मोदी ने इसी किसी फेर दी, काम धंधा नहीं है। मैं बोला भाई मैं क्या करूं? बोले यार कोई काम तो बताओ। मैं बोला मैं क्या कर सकूं, हमारी पीतमपुरा में सर्कस हो, उनका भालू मर गया, कहना भालू बनना है। बोला भालू बन 4-5 साल पहले की बात है भाई साहब। बोला बोला क्या करूँ? मैं बोला कुछ लग जाइए, भालू बोल के वो 200 रुपये रोज देते हैं। ये मेरे पास आए घनश्याम जी, बोले कि भाई काम। मैंने कहा ये भाई सर्कस वाले जो हमारा प्रधान है चेतन, कोई पहचान ना दे, बेइज्जती हो जाएगी, भिवानी परिवार का है, काम धंधा कम है, भालू का नकाब पर आ दे। भालू का नकाब पहना दिया, सर्कस में चले गए, कुतुब लग गया, भालू भालू भालू। और क्या था बाई चांस उस दिन इसकी साड़ी आई थी देखने सर्कस, उसने देखा यार तो जीजा जैसा लग रहा भालू। अब क्या करे भाई साहब, वही रंग ढंग वही कूद रहा। अब जोश लेकर इतना कूदा, शेर का बाड़ा में जाके पड़ गया, बरबर में शेर का बाड़ा था। अब इसकी तो गिग्गी बन गई, बस जंगल का राजा शेर, माफ कर दो मैं कोई भालू वालू नहीं हूं, मैं तो राजेश चेतन हूं। शेर बोला मैं भी कोई शेर वेर नहीं हूं, मैं भी अली नगरवंशी हूं। तो ये हो जाता है कई बार, स्थितियां हो जाती है, वो इसमें कोई फर्क नहीं वाली बात नहीं है भाई साहब। इतने बढ़िया प्रधान है, इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, प्रधानों का प्रधान तो सोचता है एक से है, और इतना अटने से ला गया। एक तोते वाला तोते बेच रहा है, मैंने कितने का तोता? बोला 10,000 का। मतलब एक खास बात है। बोला भाई यो इनका वो प्रधान है तोते का, बहुत बढ़िया काम करता है, भाई इसको ले जाओ कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। बोला ये 20,000 का, इसलिए क्या खास बात है? बोला तोते का महामंत्री है, सारा काम बहुत बढ़िया करता, सारा तालमेल बिठाता, जितनी मीटिंग्स वगैरह होती सबको ऑर्गेनाइज करता, नेताओं से तालमेल बिठाता, बाबूजी ये ले जाओ। मैंने तीसरा 5 लाख का। मैंने इसमें की खास बात है, कुछ तक करता धरता नहीं, खाम खा का वो दिखावा है, इनका प्रधान है। राजेश भाई कहां चले गए? आप वो वाले प्रधान नहीं हो, आप मस्त हो क्योंकि चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है, सही मायनों में यही जिंदगी होती है।
वो हंसना किसी इबादत से कम नहीं, किसी और को हंसा दो तो बंदगी होती है, किसी और को हंसा दो तो बंदगी। हंसना बड़ा कठिन काम हो गया, दुनिया बैठी टेंशन में। भाई साहब सुरेश भाई, इतने लोग टेंशन में बैठे, कोई एक बैठा टेंशन में। अरे मैंने टेंशन में क्यों बैठा है? बोला एक दिन या सारी दुनिया मर जाएगी। अरे मैंने कहा तो तू टेंशन में क्यों बैठा है? बोला तो सब तो आखिरी में मरेगा, उसने शमशान घाट कौन लेके जाएगा? हाथ खड़े करके एक बार तालियां बजाओ साहब, पता चले भिवानी परिवार में किस का कार्यक्रम है। ये बस्ती होनी चाहिए साहब। धारा 370 हटाई, 370 धारा हटाई। चिदंबरम साहब जेल में चले गए। अब घनश्याम भाई कितने खुश होंगे, उनकी खुशी का अंदाजा देखना। मैं एक बात बताऊंगा, फूले नहीं समाएंगे, वो तो फूल तो पहले रहे लेकिन वो नहीं समाएंगे। सुनो घनश्याम भाई मेरी बात, अभी चिदंबरम साहब जेल में जमा करे कौन करते कांग्रेस में बैठे हुए। वो चिदंबरम साहब जेल में चले गए साहब। सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी भी मिलने जा रहे थे। राहुल गांधी ने पूछा, मम्मी मम्मी हम जेल क्यों जा रहे हैं उनसे मिलने? सोनिया बोली, बेटा अगर आज हम किसी से मिलने नहीं जाएंगे वाह वाह, घनश्याम जी का तो हो गया स्वागत भाई, के राजी हो गया। घनश्याम जी एक कांग्रेस से भी मेरे को मिला विंदर साहब कुछ दिन पहले, और मैं और वो दोनों इकट्ठे वहां शंकर भगवान की मूर्ति, उसका काम था, वो कावड़े चढ़ा रहे थे उस टाइम, लोग जल चढ़ा रहे थे। वो कांग्रेस भी वहीं पर मिल गया, सुरेश भाई के जैसा था वो बिल्कुल, मैं भी वहीं पर था। दे लोटे पर लोटे शंकर भगवान के ऊपर, ओम शिवाय ओम शिवाय। अरे मैं बोला मंत्र तो पूरा बोल दे। बोला मंत्र पूरा क्या? मैंने कहा ओम नमो शिवाय। बोला नमो नहीं बोल, शंकर भोला नाराज हो जाए, सोनिया माता नाराज नहीं होनी चाहिए साहब। शंकर भोला नहीं बोलूंगा। अब धारा 370 हटाई भाई साहब, 370 धारा हटाई। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। आज बोल रहे हैं क्या हमारे अन्ना जी? अन्ना जी नहीं आ रहे आज? नहीं आ रहे अन्ना जी है, फोक ज्यादा हो गई। जिस टाइम अन्ना का आंदोलन चला तो अन्ना जी को यही कहते थे कि महात्मा गांधी और दूसरा गांधी और देश की गांधी, कुछ ऐसे ऐसे नारा चला था। अन्ना जी ने वो काम किया देश के लिए, वो नहीं आ रहे गलत बात है लेकिन बहुत बड़ा काम किया। एक गलती तो गांधी जी ने करी थी, कश्मीर समस्या की, पाकिस्तान अलग अलग हुआ, सारा देश परेशान था, गांधी जी आपने वो गलती कर दी। एक गलती अन्ना हजारे ने करी, वह समस्या आज तक दिल्ली में बैठी है। 1 लाख कैमरे लगाए अभी केजरीवाल साहब ने। मैंने पूछा उनसे परसों, मैंने कहा भाई साहब 1 लाख कैमरे किसने लगवाए हैं? कह रहा यार जिसका मन करता वही चाटा मार के निकल जाता। कैमरे तो लगवाने ही पड़ेंगे, लेकिन बहनें बैठी हैं। 4 पंक्तियां कहता हूं बेटियों के लिए, बहनों के लिए, कि इससे बेटा बना पालो तो ये हाथ छू लेगी। करो विश्वास बेटी पर तो ये विश्वास छू लेगी। कभी जीवन में बेटी को नजरअंदाज मत करना, जरा से पंख खोलोगे तो ये आकाश छू लेगी। जरा से पंख खोलो आकाश छू लेगी। 4 पंक्तियां सुनाता हूं। साहब धारा 370 हटाई कि मां भारती को खोया हुआ लाल मिल गया। मां भारती को खोया हुआ लाल मिल गया, जो मिल सका कभी ना वो इस साल मिल गया। कल लाल चौक पर तिरंगा लेके गया था, धरने पे वहां बैठा केजरीवाल, धरने पे वहां बैठा केजरीवाल मिल गया। और एक छोटी सी कविता पढ़ता हूँ साहब, अपना स्थान लेता हूँ। एक टाइम ऐसा होता था हमारे देश के अंदर बाबा होते थे, साधु संत होते थे साहब, और उन साधु संतों की वजह से पूरी सृष्टि हमारी आज भी महकती है, पहले भी महकती थी साहब। लेकिन कुछ संतों ने ऐसा काम किया, कुछ साधुओं ने, कुछ बाबाओं ने हमारे देश की छवि को बिगाड़ा। ये आप तमाम लोग मानते हो, कुछ ऐसे बाबा हुए। और बाबाओं का क्या है, वो एक बाबा एक के घर पर चला गया, उनका नया नया बच्चा पैदा हुआ। अरे बाबा बोले इसका भाग्य बता क्या है? बाबा बोला ओहो इसके माथे का तेज बता रहा है, इसकी हाथ की रेखा बता रही है, बड़ी होके इतनी बहादुर है झांसी की रानी बनेगी। अरे बोला बाबा ये तो छोरा से है। बोला ससुरा महाराणा प्रताप बन गया था। बाबाओं का कुछ नहीं पता कहां पर बात फेर दे। ऐसी कुछ ढोंगी बाबाओं के लिए हास्य व्यंग की कविताएं हैं, लेकिन जो सच्चे बाबा हैं, जो सच्चे संत, उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। एक बार तालियां दे, 3 मिनट की कविता सुनाकर अपना स्थान लेता हूं। ये कविता आजकल बहुत वायरल है, राजेश भाई सुना दूं। एक मित्र ने पूछा यार क्या करूं आजकल काम में बहुत मंदा है। एक मित्र ने पूछा यार क्या करूं आजकल काम में बहुत मंदा है। मैं बोला बाबा बढ़ जा, कम लागत में सबसे अच्छा धंधा है।
मैं बोला बाबा बन जा, कम लागत में सबसे अच्छा धंधा है। आज चाहे किसी के पास शोरूम है, चाहे कोई ढाबा है, इन सबका ज्यादा मुझ में बाबा है। बाबा बोला लेकिन यार मैं तो शादीशुदा हूं। मित्र बोला लेकिन मैं तो शादीशुदा हूं, ये बड़ी कठिनाई है। मित्र बोला बाबा कैसे बनूं, मैं तो शादीशुदा हूं, ये बहुत बड़ी कठिनाई है। मैं बोला तू एक से घबरा गया, एक आगे बाबा की तो कहीं कहीं होगा। एक लंबा सा तिलक लगाकर दाढ़ी बढ़ा ले, एक लंबा, पंकज भाई सुनिएगा, एक लंबा सा तिलक लगाकर दाढ़ी बढ़ा ले, फिर चाहे किसी को भी मूर्ख बना ले। एक लंबा सा तिलक लगाकर दाढ़ी बढ़ा ले, फिर चाहे किसी को भी मूर्ख बना ले। वो बोला ये बात नहीं है यार, 2 बाबे तो कल तिहाड़ जेल से छूटे हैं और 3 बाबे तो पब्लिक लेकर सरेआम कूटे हैं। मैं बोला यार जेल जाना आजकल कौन सा कठिन काम है, जेल जाना आजकल कौन सा कठिन काम है, वहां तो हर प्रकार की सुविधाएं में आराम है, वहां तो तुझे एक से एक वीआईपी मिल जाएंगे। अरे 10-20 चेले तो तेरे जेल में बन जाएंगे, 10-20 चेले तो तेरे जेल में बन जाएंगे। अब तो तू एक काम कर, कोई सा एक भगवान पकड़ ले, कोई सा एक भगवान पकड़ ले, उसकी सारी कथाएं मुंह जबानी रख ले, 2-3 संस्कृत के श्लोक और 3-4 आरती याद कर लियो। अरे ढोलक बजीने वाले की जरूरत पड़े तो यार मेरे को धर लियो। वैसे भी अभी याद करना केबीसी का वो सीन जिसमें शत्रुघ्न सिन्हा की लड़की आई थी, अमिताभ बच्चन ने सवाल पूछा था। वैसे भी पब्लिक को तो केवल आंख मूंद कर गर्दन हिलानी है, उन्हें नहीं पता कौन मूर्छित पड़ा है और बूटी किसको लानी है। वैसे भी पब्लिक को तो आंख मूंद कर केवल गर्दन हिलानी है, उन्हें नहीं पता कौन मूर्छित पड़ा है और बूटी किसको लानी है। और कई लोग तो भंडारे की बाट में रहते हैं, कई लोग तो भंडारा खुलने की बात में रहते हैं, कुछ ऐसे भी आते हैं जो पुरानी चप्पलें बदलने की ताक में रहते हैं। मेरे को तो याद है एक मंच पर एक बाबा से एक महिला ने ऐसी प्रीत जोड़ी, भाई साहब 15 मिनट बाबा की पिंडी नहीं छोड़ी। चेला बोला बाबा इस पे कोई कृपा बरसा। बाबा बोला यार पहले पिंडी को छोड़वा। अब फिर वेन देता हूं और आपकी पूरी वेन की कविता और आपकी तालियां चाहूंगा, इस पे कोई कृपा तो बरसा। बाबा बोला कृपा तो आजकल चुटकियों में बरस जाती है, कृपा तो आजकल चुटकियों में बरस जाती है। मात्र गोलगप्पे और डोसा खाने से तकदीर बदल जाती है, मात्र गोलगप्पे और डोसा खाने से तकदीर बदल जाती है। तेरी ये दुकानदारी चल जाए तो फिर राजनीति में भाग्य आजमाना है, तेरी दुकानदारी चल जाए तो फिर राजनीति में भाग्य आजमाना है। अरे यार पब्लिक को बेवकूफ तो बनाना है, तेरी ये दुकानदारी चल जाए तो फिर राजनीति में भाग्य आजमाना है, पब्लिक को तो बेवकूफी तो बनाना है। और वैसे भी ये कथाकार लोग इस भगवान को अमीरों के यहाँ खाना खिलाते हैं, भिल्ली के बेर और सुदामा के तंदुल भगवान गरीबों के यहाँ कब खाते हैं, भिल्ली के बेर और सुदामा के तंदुल भगवान गरीबों के यहाँ कब खाते हैं। और ये कथाकार लोग ये भगवत कथाएं, अरे झुग्गियों में कहीं भगवत कथाएं बसती हैं, ये सारी महलों में ही रचती हैं। इन कथाकार लोगों को तो 56 प्रकार के भोग लगाए जाते हैं, इन कथाकार लोगों को 56 प्रकार के भोग लगाए जाते हैं। दूसरी तरफ मेरे देश के करोड़ों बच्चे भूख से मिलाते हैं। ऐसा कौन सा भगवान होगा, ऐसा कौन सा माँ बाप होगा जो अपने बच्चों को भूखा देखकर स्वयं 56 प्रकार के भोग खा लेगा। वो तो तभी प्रसन्न होगा जब एक भाई दूसरे भाई को प्रेम से गले लगा लेगा, जब एक भाई दूसरे भाई को प्रेम से। और कविता की अंतिम पंक्ति पढ़ता हूं और आपका इशारा और आपकी ताली और आपका आशीर्वाद चाहता हूं साहब। लेकिन आजकल कथाकार लोग और आयोजक लोग और भक्त लोग सबको पैसा और मान सम्मान चाहिए। अपनी गिरेबान में मैं भी झांकता हूं और आप भी झांक कर देखिए साहब। आजकल कथाकार लोग और आयोजक और भक्त सबको पैसा और मान सम्मान चाहिए। सच बताना मेरे दोस्त, ऐसे कितने भक्त हैं जिनको भगवान चाहिए, ऐसे कितने भक्त हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। दो बार आने के साथ धन्यवाद करते हैं जो आगे बात किया।